हेलो। तो जैसे कि अपने मिस्टेक के फर्स्ट पार्ट में देखा ही था, इस रात के बाद महर काव्या को उसके अपार्टमेंट में छोड़ देती है। उसके बाद उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के बारे में जानने की या मिलने की कोशिश नहीं की। लगभग 2 महीने बाद महर अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ फाइल्स रीड कर रही थी। तभी उसका भाई आहान ऑफिस रूम में एंटर करता है। आहान महर का चचेरा भाई था। वो महर से एज में छोटा था और वो अभी कॉलेज में स्टडीज कर रहा था। महर उसे एक कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन के साथ देखती है, क्योंकि आहान कभी भी ऑफिस में नहीं आया था। वो अपनी अय्याशियों में ही मस्त रहता था। तब जब वो अयान को देखती है, उसके साथ कोई और भी ऑफिस में एंटर हुआ था। उस इंसान को देखकर महर के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। आहान महर को उस लड़के से मिलवाता है। दी, ये है काव्या, मेरी गर्लफ्रेंड। महर को तो जैसे ये सुन के झटका सा लगा था, पर वो अपने आप को डगमगाने नहीं देती। वो पोकर फेस के साथ वही बैठी हुई थी। महर उससे बोलती है, तो क्या हुआ? काव्या भी महर को देख के शॉक में थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि महर आहान की बहन होगी। और रायचंद हॉस्पिटल्स की CEO काव्या महर को देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है। महर आहान से बोलती है, आहान, मुझे पता है अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलाने तो नहीं लाए होंगे। What is the matter? Say it. आहान थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलता है, दी, काव्या की माँ की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द हार्ट सर्जरी के लिए आर्टिफिशियल हार्ट चाहिए। उनका जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, इसलिए उनको एक आर्टिफिशियल हार्ट चाहिए। महर अपनी नज़र उठा के आहान को देखती है। आहान थोड़ा घबरा सा जाता है। आहान, यू नो ना, इस आर्टिफिशियल हार्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और मैं किसी को ऐसे नहीं दे सकती। इस आर्टिफिशियल हार्ट की टेक्नोलॉजी को लेने के लिए कई सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन मेरे पीछे हाथ फैलाए पड़ते हैं, और तुम चाहते हो मैं इस लड़की को ऐसे ही दे दूँ? फाइनली काव्या कुछ बोलती है, मिस, मुझे इस आर्टिफिशियल हार्ट की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो मेरी मम्मी नहीं बच पाएगी। आप जितना बोलोगी मैं पे करने की कोशिश करूँगी, पर प्लीज़ ये आर्टिफिशियल हार्ट मुझे दे दीजिए। महर अपनी चेयर से उठ के आती है और काव्या के सामने आके खड़ी हो जाती है। वो काव्या को ऊपर से नीचे तक देखती है। काव्या थोड़ी नर्वस सी लग रही थी। महर बोलती है, ओके, मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो आर्टिफिशियल हार्ट, पर तुम्हें मुझे पे भी करना पड़ेगा। आहान पूछता है, दी, कितना पे करना पड़ेगा? महर बोलती है, 50 lakhs। आहान बोलता है, ठीक है दीदी, मैं अभी पे कर देता हूँ, आप जल्दी से जल्दी काव्या के मम्मी के लिए वो हार तैयार कीजिए। महर उसकी ओर बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देखती हैं। आहान चुप हो जाता है। महर बोलती है, जब मैं बात करूँ तो बीच में तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, और
तुम जो ये पैसे उड़ा रहे हो ये सब मैं कमाती हूँ। तुम मेरे पैसे मुझे लौटाने की कोशिश बिल्कुल मत करना हान। और मैं जिसको हाथ देने वाली हूँ वो ही वो सारे पैसे लौटाएंगी। वो काव्या को देखकर बोलती है। काव्या के फेस पर टेंशन की लकीरें उभर आई थी। 50 लाख बहुत ज़्यादा थे, पर अब उसे कुछ भी करके ये सब देना पड़ेगा। काव्या महर से बोलती है, ठीक है मैम, मैं कुछ भी करके आपको जल्द से जल्द पैसे दे दूंगी। फिर आहान और काव्या महर के ऑफिस से निकल जाते हैं और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद काव्या लॉन्च से उठकर वॉशरूम की ओर जाती है। वो अपने आप को हेल्पलेसली मिरर में देख रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। काव्या थोड़ी सहम सी जाती है और उसके मुंह से निकल जाता है, कौन? महर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ अंदर आते हुए बोलती है, तुम उस इंसान को इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो जिसने तुम्हारी उस रात को हेल्प की थी? महर काव्या के पास आ जाती है और उसके कमर से उसको पकड़ लेती है और बोलती है, बताओ, टेल मी, डिड यू फॉरगॉट मी? काव्या बोलती है, मिस रायचंद, मुझे नहीं पता आप किस रात के बारे में बात कर रही हो। महर एक स्mirk के साथ बोलती है, अनजान बन रही हो? ठीक है, कूल। पर मैं नहीं मान सकती कि तुम उस रात को इतनी जल्दी भूल सकती हो। यू आर बेगिंग मी टू फक यू। काव्या लड़खड़ाते आवाज़ के साथ बोलती है, मिस शो सम रिस्पेक्ट, मैं अभी आपके भाई के साथ हूँ। माही बोलती है, ओह, नाउ समवन लाइक यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम मी। क्या आहान को पता है कि तुम कुछ महीने पहले इसके बहन के साथ हम बिस्तर हुई थी? ये बोल के महर काव्या को उसके और पास खींच लेती है और उसके जुल्फों को उसके चेहरे से हटाकर उसके होठों की ओर बढ़ने लगती है। तभी वह वॉश बेसिन के ऊपर एक टिश्यू बॉक्स था जो काव्या के हाथ लगने की वजह से गिर गया था। आहान जो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा हुआ था, ये आवाज़ सुन के बाहर से वो पूछता है, काव्या, कुछ हुआ क्या? महर काव्या से थोड़ी दूर होती है और बोलती है, इट लुक्स लाइक कि मेरा भाई तुम्हारे लिए बहुत चिंता करता है। पर क्या होगा अगर उसे हमारे उस रात के बारे में पता चला तो? काव्या बहुत ही वर्नरेबल आवाज़ में बोलती है, प्लीज़ मिस्टर, ऐसा मत कीजिए। महर थोड़ी एटीट्यूड के साथ बोलती है, ओह, तो तुम मेरे भाई को अंधेरे में रखना चाहती हो, उसे फंसाना चाहती हो? तभी आहान की फिर से आवाज़ आती है, काव्या, आर यू ओके? वो दरवाजे पे नॉक कर रहा था। तभी मैं एक स्ट्रिक्ट आवाज़ के साथ बोलती है, आहान, मैं हूँ यहाँ पर। आहान बोलता है, ओदी, आप हो, मुझे लगा काव्या है अंदर। माही अंदर काव्या को ये सुनकर एक टेबल स्माइल देती है
और फिर से उसे अपनी ओर खींच लेती है और माही बोलती है, कोई बात नहीं आहान, पर अपनी काव्या को संभाल के रखना, नहीं तो कोई और उसे चुरा ले जाएगा तुमसे। ती आप भी ना, बोल के आहान वहाँ से चला जाता है। जब आहान के कदमों की आवाज़ वहाँ से चला जाता है, काव्या भी मेहर को पुश करके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद आहान फिर से मेहर की कैबिन के अंदर आता है और वो मेहर से बोलता है, दी प्लीज़ आप कुछ भी करके काव्या की मदद कर दीजिए। अगर वो उसकी माँ ठीक हो जाती है तो उसने प्रॉमिस किया है कि शी विल मैरी मी। मेहर कंफ्यूजिंग नज़रों के साथ आहान को देखती है। मैरी यू? आहान, तुम उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? आहान बोलता है, हाँ दीदी, आई लव हर, पर उसकी मम्मी के लिए इतना वेट करना पड़ रहा है। मेहर बोलती है, ओके मैं देखती हूँ, तुम जाओ। आहान वहाँ से निकल जाता है। काव्या अपने अपार्टमेंट की ओर जा रही थी, तभी एक अननोन नंबर से उसके पास मैसेज आता है, आकर मुझसे मिलो। काव्या समझ जाती है कि ये मेहर ने ही भेजा होगा। वो मेहर की भेजी हुई लोकेशन में जाती है। वहाँ एक कार खड़ी हुई थी। मेहर उस कार में बैठी हुई थी। जैसे मेहर देखती है काव्या उसके पास आ रही है, वो कार की विंडो नीचे करती है और बोलती है, अंदर आओ। काव्या भी अंदर आके बैठ जाती है। काव्या मेहर से बोलती है, मिस रायचंद, क्या आप मुझे लास्ट टाइम के लिए हेल्प कर सकती हो? मेहर थोड़ी सरकास्टिकली हंसते हुए बोलती है, हेल्प? मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मैं कोई चैरिटेबल फंड नहीं हूँ। मेरी लाइफ में सब बिजनेस है। कार में थोड़ी देर के लिए पूरी शांति छा जाती है। काव्या उसके बाद हिम्मत जुटाकर बोलती है, मिस रायचंद, आई विल डू एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके एहसान लौटाने के लिए। मेहर एक स्मार्ट करके बोलते हैं, यू नो व्हाट आई वांट, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। उसके बाद मेहर काव्या के नज़दीक आने लगती है। काव्या सहम के थोड़ी पीछे हो जाती है। मेहर एक गहरी सांस लेके बोलती है, इसका मतलब ना है? तुम सच में आहान से प्यार करती हो? काव्या बोलती है, मैं आपके भाई को डेट कर रही हूँ। तुम्हारा ये मतलब का प्यार आहान के लिए मुझे तुम्हें चाहने से नहीं रोक सकता। आई वॉन्ट यू एंड आई विल गेट यू। तुम मेरे कार के अंदर आई, मतलब तुमने अपने लिए चॉइस खुद कर ली है। वो फिर से काव्या के होठों की तरफ बढ़ने लगती है, पर काव्या बोलती है, नो मिस्टर, ये नहीं हो सकता। मेहर थोड़े गुस्से में बोलती है, तुम्हें लगता है कि आहान तुम्हें हेल्प कर सकेगा? उसके पास है क्या? और तुम्हें ये सच में लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ रात गुजार चुकी हो? मेहर गुस्से में कार का डोर ओपन कर देती है और काव्या से बोलती है, मैं किसी को फोर्स नहीं करती, गेट आउट। वो काव्या को कार से बाहर निकाल कर कार लेके चली जाती है।
इधर काव्या अपने घर में आती है, अपनी माँ को बेड पर एक जिंदा लाश की तरह पड़े हुए देखती है और वो घबरा जाती है। वो अपनी माँ के पास दौड़ के जाती है। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? माँ। काव्या की आवाज़ सुनकर उसकी माँ की आंखें खुलती हैं। काव्या की जान में जान आती है। उसकी माँ उसे पुकारती है, काव्या, काव्या, क्या हुआ? काव्या बोलती है, कुछ नहीं मम्मी। आप कैसा फील कर रही हो? और आपने मेडिसिन ली? काव्या की मम्मी बोलती है, नहीं, मैंने नहीं ली और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसे ही पैसे की बर्बादी है। काव्या बोलती है, नहीं मम्मी, आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। मैंने बोला ना आपको, मैं आपको जल्दी ही ठीक करने के लिए सारे इंतज़ाम करूँगी। काव्या की माँ काव्या का हाथ पकड़ती है और बोलती है, काव्या, हमें ये फेस करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। काव्या उसकी मम्मी को गले लगा लेती है। नहीं मम्मा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप जल्दी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने कहा मुझे, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। उसकी मम्मी उसके सर को सहलाते हुए बोलती है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम अपनी इस बढ़ती उम्र में मेरे लिए इतनी मुश्किल उठा रही हो। तभी काव्या की मम्मी की सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो झटपटाने लगती है। काव्या से उन्हें जल्दी हॉस्पिटल में ले जाती है। काव्या हॉस्पिटल के डोर के सामने बैठकर रोने लगती है। तभी एक इंसान जो उसे दूर से देख रहा था, वो किसी को कॉल लगाता है। हेलो, हाँ बोलो। मेहर मैम, काव्या ने अभी अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में फिर से एडमिट किया है। मेहर वहाँ से बोलती है, पर उसकी मम्मी की हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुई थी क्या? करीब 2 महीने पहले तो उनकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होने वाली थी। वो आदमी बोलता है, मैम मैंने पता किया है, हाँ वो अप्रूव तो हुई थी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए, पर कोई इमरजेंसी केस आने के कारण किसी रिच फैमिली को वो किडनी दे दिया गया था, इसलिए उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया था। मेहर को थोड़ा गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसने सोचा था कि काव्या वो सारे पैसे जो मेहर ने उसे दिए थे उनको खर्च कर चुकी थी और अब उसके भाई को फंसा रही थी। तभी वो आदमी फिर से बोलता है, मैम यहाँ पे अभी आहान सर आए हैं इस काव्या को संभालने के लिए। मेहर फिर से अपनी कुर्सी में बैठ जाती है। वो काव्या के पास आने के लिए अपने चेयर से उठकर अपने ब्लेजर को पहन रही थी। वो अपने ब्लेजर को उतार देती है और अपने सिर को कुर्सी से टिकाकर सीलिंग की ओर देखकर कुछ सोचने लगती है। तभी डॉक्टर अंदर से निकलती है। काव्या डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर मेरी मम्मी कैसी है? डॉक्टर बोलती है, अब वो डेंजर में नहीं है, नहीं अगली बार वो इतनी लकी नहीं भी हो सकती है। हमें उनके ऑपरेशन के लिए जल्दी से जल्दी एक हार्ट चाहिए होगा। डॉक्टर, एक आर्टिफिशियल हार्ट का क्या ख्याल है? क्या वो मम्मी को बचा सकती है? डॉक्टर बोलती है, हाँ पर ऐसी सर्जरीज हमारे नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल किडनी के सारे काम झाम आजकल रायचंद हॉस्पिटल से करते हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम उनसे बात करके अपनी मम्मी के लिए आर्टिफिशियल किडनी ला पाओगे? काव्या जल्द से जल्द बोलती है, ज़रूर डॉक्टर, मैं कुछ भी करके मेरी मम्मी के लिए आर्टिफिशियल ले आऊँगी।
तभी आहान जो उसके साइड में ही खड़ा हुआ था बोलता है, काव्या, मुझे नहीं लगता कि मेहंदी तुम्हें इतनी जल्दी एक आर्टिफिशियल हार्ट दे देगी। कुछ बात करके वो फिर आहान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक आलीशान सा बंगला दिखाया जाता है और उसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। मेहर उस स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी। तभी गौरव के साथ काव्या उस एरिया में आती है। मेहर काव्या को देखकर शॉक नहीं थी। उसे पता था कि काव्या उसके पास आएगी। मेहर पानी में रह के ही बोलती है, तो क्या तुमने तुम्हारा माइंड चेंज किया? काव्या अपने पर्स से एक चेक बाहर निकालती है और गौरव को दे के बोलती है, ये 20 lakhs और बाकी का मैं जल्द ही लौटा दूंगी। प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए आर्टिफिशियल किडनी रेडी कीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन कराना है। मेहर एक डेविल स्माइल के साथ बोलती है, मिस काव्या, ये आप मेरे साथ कौन सा गेम खेल रही हो? मेरे दिए हुए पैसे को मुझे ही लौटा रही हो? मिस रायचंद, ये आपका मनी नहीं है, ये आपने उस दिन मुझे दे दिया था। मेहर काव्या को पूल में आने का बोलती है। काव्या, कम हियर। काव्या भी बिना कुछ बोले पूल के अंदर चली जाती है। उसके बाद मेहर उसके पास आती है, उसके कान के सामने जाके बोलती है, किस रात को? मेहर बोलती है। काव्या बोलती है, मिस रायचंद, ये मनी मैंने आपसे कमाया है अपने आप को बेचकर। मेहर काव्या के होठों पर अपनी उंगली रख देती है, अपने आप को बेचकर, और वो भी मुझे। मेरा मासूम भाई, अगर उसको पता चला कि तुमने अपने आप को मुझे बेच दिया था तो उसके दिल पे क्या बीतेगी मिस काव्या, आपको पता भी है। और हाँ, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। अगली बार मुंह उठा के मेरे पास ऐसे ही मत आ जाना। इफ़ यू आर रेडी टू डू व्हाट आई वांट, तो ही तुम यहाँ आ सकती हो। पूल के साइड से वाइन का ग्लास उठाकर पीने लगती है और गौरव को बोलती है, गौरव, इसे मेरी नज़रों के सामने से दूर करो। तभी काव्या मेहर के हाथों से वो वाइन का ग्लास लेके पूरा पी जाती है। फिर वो बोलती है, मिस रायचंद, 20 लाख और मैं, प्लीज़ अब तो मैं मान गई जो आप चाहती हो। प्लीज़ आप एक आर्टिफिशियल हार्ट मम्मी के लिए जल्दी अरेंज कर दीजिए। मेहर उसे अपने बाहों में खींच लेती है और बोलती है, दिलचस्प, तो तुम अब कहना चाहती हो तुम्हें आहान की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं? काव्या कहती है, जहाँ तक मैं अपनी मम्मी को बचा सकती हूँ उसके आगे मेरे लिए कोई भी चीज़ नहीं है। मेहर काव्या को किस करने के लिए उसकी ओर लीन हो रही थी। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। आहान वहाँ बॉडीगार्ड से लड़ रहा था क्योंकि उसे मेहर से बात करनी थी, पर बॉडीगार्ड उसे अभी अंदर नहीं आने दे रहे थे। आहान की आवाज़ सुनकर काव्या घबरा जाती है। उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर मेहर बोलती है, इतनी जल्दी डर गई तुम? काव्या बोलती है, मैं आपके लिए जो चाहे वो करने के लिए राज़ी हूँ, पर मैं आहान को दिल को नहीं दुखा सकती। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए मिस रायचंद। मेहर पूछती है,
मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर से इट अगेन, यू आर माइन। काव्या बोलती है, या मैंने अपने आप को आपको दे चुकी हूँ, कॉन्फेशन चाहिए आपको मुझसे। मेहर उसके बाद काव्या को गले लगा लेती है और उसके फेस ऑपोजिट साइड में कर देती है, ताकि सामने से जो देखे वो पता ना लगा सके कि वो कौन है। उसके बाद वो गौरव को बोलती है कि वो आहान को आने दे। आहान पूल एरिया के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी दी किसी लड़की के साथ थी, पर ये उसके लिए नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि मेहर अक्सर किसी न किसी के साथ एंजॉय करती रहती थी। शादी भी फिक्स हो चुकी थी किसी के साथ, और वो भी एक लड़की थी। तो घर में सभी को पता था कि मेहर का इंटरेस्ट लड़कियों में है। आहान शौक नहीं होता। वो बोलता है, मेहर आहान से बोलते हैं, आहान डोंट यू हैव एनी मैनर्स। आहान अपना हाथ छोड़कर मेहर से बोलता है, दी क्या प्लीज़ मेरी आप काव्या की मम्मी की जान बचाने में हेल्प कर सकती हो? आप सिर्फ हाँ बोल दीजिए, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। मेहर आहान से पूछती है, तो तुम सच में उसे इतना पसंद करते हो? आहान बोलता है, हाँ दी, काव्या सबसे स्वीट और काइंड गर्ल है। ऐसे लड़की से तो मैं आज तक भी नहीं मिला। और उसे छोड़िए, हम काम की बात करते हैं। क्या आप ये आर्टिफिशियल हार्ट लोगों के जान बचाने के लिए तो बना रही हो ना? मेहर उसकी ये बात सुनकर बोलती है, फाइन, मैं उसकी हेल्प करूँगी। पर आहान बोलता है, हाँ दीदी, पर मैं तुम्हें वार्न करती हूँ। हाँ बताइए दीदी, किस चीज़ के लिए वार्न कर रही हो आप मुझे? आहान सुनो, ये आर्टिफिशियल किडनी की प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुई है और ये बहुत ही डेंजरस है। अगर इस काव्या के मम्मी की बॉडी इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाई तो उनकी जान भी जा सकती है। तो सोच लो। ये बात सुनकर आहान की तो जैसे चेहरे से हवाइयाँ ही उड़ गई थी। मेहर बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि अगर उसकी मम्मी मर जाती हैं तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी? तो क्या तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो? आहान सोच कर बोलता है, भूल जाइए दीप, भूल जाइए। मैं इस चीज़ का ब्लेम नहीं ले सकता। अगर उसकी मम्मी को क्या कुछ भी होता है तो मैं इस चीज़ का ब्लेम नहीं ले सकता। मेहर उसे अजीब नज़रों से देखने लगती है। आहान उसे समझाते हुए बोलता है, दी देखिए, काव्या की मम्मी वैसे भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली। अगर उनको कुछ हो जाता है तो काव्या मुझसे नफरत करने लगेगी। एंड आई डोंट थिंक कि ये वर्थ इट है। काव्या तो वही थी। काव्या आहान की ये बातें सुनकर अपने आप को ही कोसने लगती है कि उसने कैसे लड़के से प्यार किया जो उसकी हेल्प करने में अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। आहान फिर से कंटिन्यू करता है, दी अगर उसकी मम्मी को कुछ हो भी जाए तो मैं ब्लेम आप पर डाल दूँगा। ऐसे ही अगर उसकी मम्मी को कुछ भी हुआ तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं हो पाएगी। मेहर अपनी होठों पर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलती है, आहान ऐसा लगता है कि तुम उनकी जान नहीं बचाना चाहते। आहान भी वैसे ही सेम टू सेम मुस्कुराहट पास करता है और एक बार वो उस लड़की को देखता है जो मेहर की बाहों में थी। मेहर बोलती है, तुम बात कर सकते हो।
उसके बाद वो मेहर से बोलता है, आहान बोलता है, दी मुझे तो सिर्फ काव्या चाहिए। उसकी बुरी माँ का ख्याल रखना भी कौन चाहता है। सच बताओ तो वो अगर दुनिया छोड़ के चली भी जाती है तो ही अच्छा होगा, ये सबके लिए अच्छा होगा। काव्या अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएगी मेरे साथ, मुझे भी गिल्ट नहीं रहेगा और आपको भी नहीं। काव्या ये सब बात सुन रही थी, उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे कि जिस लड़के को से उसने इतना प्यार किया वो आज उसकी मम्मी के बारे में ऐसा सब कुछ बोल रहा है। उसके आंखों पर तो आंसू थे पर एक उसके होठ पर काव्या के होठों पर एक मुस्कान थी कि उसे आहान की असलियत पता चल चुकी थी। आहान बोलता है, फिर दीदी मैं निकलता हूँ, मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा, एंजॉय कीजिए आपकी टॉय गर्ल के साथ, बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जब आहान चला जाता है, मेहर काव्या को उसकी बाहों से आज़ाद कर देती है और बोलती है, सब सुना ना तुमने, ऐसा लगता है कि वो तुम्हें इतना भी पसंद नहीं करता। काव्या मेहर की ओर देखकर बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे लाइक करे या ना करे। मेहर काव्या को अपनी गोदी में उठा लेती है और बोलती है, गुड गर्ल, तो अब तुम्हारा सारा फोकस मुझ पे होना चाहिए, यू गर्ल। वो मेहर फिर से काव्या को किस करने के लिए बढ़ने लगती है, पर काव्या फिर से मेहर से मुंह मोड़ लेती है। मेहर बोलती है, हाँ, फिर से रिजेक्ट कर रही हो तुम मुझे। पहले जब तुम मुझे रिजेक्ट करती थी तब मुझे अच्छा लगता था, पर अब ये इरिटेटिंग हो चुका है। ओके, तो ज़्यादा खेलो मत मेरे साथ, मैं जो कहती हूँ वो करो, तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा। मेहर की ये बात सुनकर काव्या उसके नेक पर हाथ डालती है और उसे किस में खींच लेती है। वो दोनों बहुत ही रफ किस कर रहे थे। धीरे धीरे वो डीप होने लगा और पैशनेट। वो एक दूसरे को बहुत ही शिद्दत के साथ किस कर रहे थे। काव्या के दिमाग में चल रहा था कि मेरी मम्मी को बचाने के लिए अगर मुझे अपने आप को किसी के पास बेचना भी होगा तो मैं वो भी करूँगी। तो एंड फॉर दिस पार्ट। और हाँ, मुझे पता है ये स्टोरी तुम्हें अच्छी लगी है, तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो।